बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीबल्लाह। कल 26 नवंबर को जेल में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मदाजिल आली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुलाकात के लिए गए और वो सारा जो चीज़ें देखी उससे यही पता चला कि तकरीबन 1 माह से वो उन्हें पैगाम भेज चुके थे पहले कि हम आपके पास आ रहे हैं, और 1 माह पहले पैगाम भेजने के बावजूद, और फिर वो कराची के साफ़ी थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को भी 2-3 दफ़ा पहले मिल चुके थे, हनीफ कुरैशी साहब को भी मिल चुके थे और उलमा को भी मिल चुके थे। और उनकी कोशिश थी कि उलमा बैठकर ये जो बदअकीदगी इंजीनियर साहब फैला रहे हैं अपनी बेसमझी की वजह से, इसका एक सोल्यूशन निकले। अगर उनकी बात दुरुस्त है तो फिर दीगर उलमा उससे इत्तेफाक करें, अगर उनकी बात गलत है तो इंजीनियर साहब अपनी इस्लाह कर लें। तो बहरहाल ये एक अच्छा इक़दाम था, नेक नीति से वो गए। लेकिन जाहिर है इंजीनियर साहब आम लोग जो दीन को नहीं पढ़ा हुआ लेकिन मुसलमान हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनको तो मुतासर कर लेते हैं क्योंकि स्टाइल उनका ऐसा है, बातें ऐसी करते हैं। लेकिन उलमा के पास बैठने से अक्सर घबराते हैं। तो जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब स्पेशली रावलपिंडी से चले और हुसैनुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी दुआएं लेकर चले, तो इंजीनियर साहब को उनके साथ 1-2 घंटे बैठना चाहिए था। जहां वो उन्हें गलत फहमियाँ हैं कि बाबों ने काम खराब किया है, तो वो चीज़ें हनीफ कुरैशी साहब को बताते और फिर हनीफ कुरैशी साहब उन्हें समझा सकते थे। या अगर उनके बाद में कोई इल्मी वजन था तो हनीफ कुरैशी साहब आलिम दीन है, मुस्तनद आलिम दीन है, काबिल एहतराम है, बेशुमार उनके शागिर्द हैं। तो वो अगर मुत्तफिक हो जाते तो फिर हमारे जैसे आम जो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम भी समझते हैं कि हाँ इंजीनियर साहब की बात के अंदर कोई वजन है। लेकिन मैं भी बतौर तालिब इल्म अगर बात करूं तो जब भी मैंने इंजीनियर साहब की बात सुनी है, मुझे उसमें हमाकत, इल्मी काबिलियत कम, हमाकत ज्यादा नजर आई है। कि अल-हम शरीफ जो बुनियादी पहली सूरत पाक है जो हर नमाज में पढ़नी लाजम है, और कोई एक दुनिया में मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको अल-हम शरीफ नहीं आती। बाकी सूरतें आए या ना आए, अल-हम शरीफ लाजमी है। तो अल-हम शरीफ के अगर इंजीनियर को साहब को समझ आ जाए, इनकी गलत फहमी दूर हो जाए। अल-हम शरीफ में अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि मेरे पास आना है तो पहले बाबों के दर पे जाओ। अल्लाह ही बाबों के दर पे भेजता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि इलाही मुझे सीधी राह दिखा, राह उन लोगों की जिन पर तूने नाम किया। और वो लोग कौन है? वो ये बाबे हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, शुहदा हैं, सद्दीकीन हैं और सालिहीन हैं। तो कुरान पाक ने इनाम याफ्ता हस्तियों की 4 दर्जे बयान किए। अंबिया तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और उसके बाद सद्दीकीन, सालिहीन। तो सालिहीन ता क़यामत, अंबिया तो अब त्या क़यामत नहीं आने। तो सालिहीन का जो दर्जा इन 4 के अंदर कुरान पाक ने एक्सप्लेन फरमाया है, उसमें ये बाबे सारी उम्र आने हैं। अच्छा, अब ये बाबों का इनकार करने वाला सबसे पहले कौन था? तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से गुजारिश है कि जरा शैतान का शर तो देख लें। सबसे वो भी इल्मी किताबी आदमी था, इल्म की बात करता था, सबसे बड़ा आलिम था, सबसे बड़ा जाहिद था, तक मुत्की था। लेकिन इसी बात पे उसको गुमराह हुआ कि मैं बड़ा नेक हूं, मैं बड़ा, ये तो कल पैदा हुआ है बाबा आदम, तो मैं बाबे आदम को क्यों सजदा करूं? उसने अल्लाह को सजदा करने से इनकार नहीं किया। पहला कुफर बाबे के इनकार पे हुआ है, अल्लाह के इनकार पे नहीं हुआ। आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह बाबा बाबा करता है कि नहीं मेरे बापों के पास जाओ, आप कहते हो नहीं अल्लाह के पास जाना है। तो जब अल्लाह ही बापों के पास भेजता है कि जिसने मेरे पास पहुंचना है पहले बापों के दर पे जाए, और आपके दिमाग की खराबी है। इंजीनियर तो अब हैं, लेकिन किसी मैकेनिक से अपने दिमाग के पुर्जे ठीक करा लें। ये मेरी आपसे वापस से बात है। और जैसे दाता अली हजवेरी और इन बुजुर्गों की हम जो गुस्ताखी करते हैं,
उनके दर पे जाके माफी मांगे। वो कहना मेरे जैसा तालिब इल्म हजूर शेर अरबानी के दर पे ये बात कह सकता है कि इंजीनियर साहब अगर आपने दाता अली अजमेरी के दर पे जाकर उनसे माफी ना मांगी तो आप काफिर होकर मरेंगे। बेशुमार ऐसी मिसालें पहले मौजूद हैं। बड़े बड़े आपके इल्मी किताबी रह गए। हजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्लास फेलो थे, बहुत बड़े इल्मी किताबी थे, बहस मुबासे में बड़े तेज थे, कभी मनाजरा हारे नहीं थे, लेकिन मरे काफिर हो गए, मरे वो काफिर हो गए। हजूर गौसे आजम की क्लास फेलो थे। तो इल्म के ऊपर जिसने घमंड किया उसने अपना बेड़ा गर्क किया, जिसने घमंड अल्लाह के फजल पे किया उसका बेड़ा पार हुआ। और ये जितने बाबे हैं ये अल्लाह की तरफ ही लेके जाते हैं। तो बहरहाल मेरा आपको ये मशवरा ये है खुलूस से कि आप एक माह के अंदर अंदर हनीफ कुरैशी साहब के साथ टाइम बनाएं। जितना आपको डर है अपनी जिंदगी का और चार चुफेर आपने प्यारे लगाए हुए हैं कि कहीं आपको मार ना दे, अल्लाह पे तो इत्मीनान आपका है ही नहीं। अल्लाह पे इत्मीनान होता तो जैसे आप मसाजिद में लोग बैठे आप बैठे रहे, और जब आपने मरना है मारी जाना है, डर किस बात का है। बहरहाल एहतियात होनी चाहिए, लेकिन एहतियात का एक लेवल होता है। आपने कुछ 150 सिपाही खड़ा किया हुआ है, कुछ 150 उधर खातम खड़े किए हुए हैं कि जनाब इंजीनियर साहब को कुछ ना हो जाए, और छुप गया फिरते हैं। तो बहरहाल ये चीजें मैंने जिमरन बात कर दी, लेकिन असल बात यह है कि आप बराए मेहरबानी हनीफ कुरैशी साहब से टाइम बनाएं। वो तशरीफ लाए थे आपके पास, आप डरते हुए नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई आलिम सामने बैठेगा तो मुझे वो फेल कर देगा। तो बहरहाल आम लोगों की इस्लाह के लिए अगर आपको इत्मीनान है तो हनीफ कुरैशी साहब से टाइम बनाएं। तो 15 दिन, महीना, जब भी आपके पास टाइम, कम से कम एक दिन पूरा उनके साथ बैठे और 2, 4, 6 नुकात जो खास आपकी दिमागी की खराबी का बायस है वो डिस्कस करें। और अगर आपके बातों में वजन होगा और हनीफ कुरैशी साहब जैसे आलिम आपसे मुत्तफिक हो जाएंगे, या डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब के साथ बैठ जाए, या अल्लामा तहरुल कादरी साहब के साथ बैठ जाए, जो मुस्तनद आलिम है जिनके ऊपर आप कभी बड़ा को मेरे से बात करें, आपने आपको बड़ा समझ लिया हुआ है। हालांकि आप तो दाता अली अजमेरी के कदमों की जो जूते हैं उनके साथ जो मिट्टी लगी है, आपकी औकात तो उस मिट्टी के बराबर भी नहीं है, लेकिन चूंकि आपको गलतफहमी है इल्मी किताबी, तो इल्मी किताबी गलतफहमी की वजह से मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब से बैठ जाएं, ताहिरुल कादरी साहब से बैठ जाएं, हनीफ कुरैशी साहब से बैठ जाएं, या इस तरह के जो उलमा मुस्तनद हैं उनके साथ बैठे, अपनी वो जो गलतियां हैं, जो ज़हनी खराबियां हैं, उनसे डिस्कस करें, और हो सकता है आपकी इस्लाह हो जाए। और अगर आपका कोई नुक्ता नजर कहीं वजनी होगा तो यकीनन दूसरे उलमा आपकी बात को अप्रिशिएट करेंगे, और अगर आपकी गलती है तो उसकी इस्लाह हो जाएगी। और आपकी इस्लाह जब हो जाएगी तो जो लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको अपना समझते हैं कि रहनुमा है, तो उनकी भी रहनुमाई हो जाएगी। और अगर आप हनीफ कुरैशी साहब, डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब या तहरुल कादरी साहब या इन जैसी हस्तियों के पास बैठने को तैयार नहीं है, अगर आप बैठने को तैयार नहीं है, मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, अगर एक महीने तक आज डेट है 27 नवंबर 2023, चलो मैं 30 दिसंबर 2023 कह देता हूं, अगर आपने बैठने का इजहार ना किया, बैठ के अपनी इस्लाह ना की, या अगर अहले सुन्नत के अकीदे में गलती है तो उसको ना निकालने की कोशिश की, तो 1 जनवरी 2024 को मैं आपको काफिर होने का ऐलान मैशर खुशी से करूंगा हजूर शेर अरमानी की चौखट पे। क्योंकि आपने जब बकवास की थी कि मरज़इयों को जब काफिर करार दिया गया तो सुन्नियों को भी काफिर करार दे देना चाहिए था। जब आपने पक्के मुसलमानों को काफिर कहा, आप तो काफिर उसी वक्त हो गए, तुम काफिर हो चुके हो। क्यों? तुमने दाता अली अजमेरी के मानने वालों को काफिर कहा है, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान को काफिर कहता है वो खुद काफिर है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इंजीनियर तुम काफिर हो चुके हो, अपनी इस्लाह कर लो, मरते दम तक अपनी इस्लाह कर लो, जहन्नम में मत जाना, वरना खुद भी जहन्नम में जाओगे जैसे शैतान जहन्नम में जाना है। वो भी इल्मी किताबी था, तुम्हारी तरह कीड़ा उसके अंदर भी था और तुम्हारे अंदर भी वो कीड़ा है। हाँ, अगर तुम्हें घमंड है तो बैठो किसी आलम के साथ, बैठो किसी आलम की सोहबत में, तुम्हें समझ आ जाएगी। बाकी जहां तुम्हें ये मुहालते हैं ना, देखें
हदीस मुबारका के अंदर भी ऊंच नीच है कि ये हदीस सहीफ है या कन्फर्म है, ये हदीस का रावी कौन है। तो जब हदीस मुबारका के अंदर ये चीजें हैं तहकीक करने के लायक, और उलमा ही वो रास्ते निकालते हैं कि इसका रावी कौन है और ये हदीस क्या कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक है या उसमें कोई टकराव है, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ, बहस है। और फिर ये उलमा एक नतीजे पे पहुंचते हैं। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि दीनी मामलात में जो मुस्तनद उलमा है उनसे राय ली जाए। इसीलिए हम अपने आप को हनफी, शाफी, मालिकी या कहते हैं अगर नहीं किसी मुस्तनद आलिम के मुकल्लद हो जाए, इमाम आजम को माने, इमाम शाफी को माने, इमाम मालिक को माने, अपने आप अकड़ बकड़ बम्बाबो ना करें, यह आसान काम नहीं है। मैं आपको कल की बात बताता हूं। हमारे बुजुर्ग आला शेर रब्बानी हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफी रहमतुल्लाह, और ये जो वो औलिया कराम है जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को राय रास्त पे लेके आए, काफरों को मुसलमान किया। आपने कितने काफर मुसलमान किए हैं? इन्होंने लाखों हिंदू, लाखों सिख, लाखों गुमराह लोगों को सीधा सीधा रास्ता दिखाया। दाता अली जवेरी ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, पीर मेरनी शाह साहब ने, हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने, हस्तियों ने काम किया है। तो मैं जो बात आपको बताने लगा हूं कि हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के पास अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आए दुआ के लिए, अपने कल्बी आमाल अहवाल बेहतर करने के लिए। आपके कजन थे खालाजाद सर मोहम्मद शफी, जो बहुत बड़े आदमी थे और दुनियावी एतबार से हजूर मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की सकी खाला के बेटे थे। तो उनको साथ लेके आए कि आपके जब उलमा ने फतवा लगाया था अल्लामा इकबाल पे कि इसने वो शिकवा लिखा है तो ये काफिर हो गया, तो अल्लामा साहब ने तो बात एक की थी अपने इश्क में और अल्लाह ताला से गिले शिकवे अपने उस कैफियत में किए। उलमाए किराम ने गुस्सा कर लिया। तो जब हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए तो आपके दुआओं से वो तब्दीली आई। आपने फरमाया कि कोई बात नहीं, यही उलमा तुम्हारे शेर पढ़ा करेंगे। तो आज तक अल्लामा इकबाल के शेर उलमा मसाजिद में पढ़ते हैं। तो जो मैं समझाने लगा हूं, एक गलती मशहूर हो गई कि चूंकि आप खिलाफ सुन्नत चीजों को सख्ती से नापसंद करते थे, और जिसकी दाढ़ी नहीं होती थी या लिबास गैर मुतशर्री होता था तो हजूर मियाँ सब जरूर डांटते थे और मिलना इतना पसंद भी नहीं करते थे। तो कहते हैं कि आम लोग ये मशहूर हो गया कि मियाँ शेर मोहम्मद साहब अल्लामा इकबाल को चूंकि मिले तो किसी ने पूछा तो आपने कहा नहीं उसकी अंदर दाढ़ी है। ऐसा नहीं है, यह गलत बात मशहूर है। बात समझ आई? कल की बात गलत बात मशहूर हो गई। तो ऐसी कई बुजुर्गों से गलत बातें मंसूब हो जाती हैं। और अच्छा, हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की कोई तस्वीर नहीं है कैमरे की। हम शरफ शरीफ से बार बार स्टेजों पे उर्स की महफिलों में कहते हैं कि आला हज़रत शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह की कोई तस्वीर नहीं है, ना कैमरा तस्वीर, ना हाथ की बनी हुई। लेकिन इसके बावजूद एक तस्वीर लोग छापते रहते हैं और नीचे लिखा मियाँ शेर मोहम्मद साहब। अब भी लोग छापते रहते हैं, बेचते भी रहते हैं, खरीदने वाले खरीद के लगा लेते हैं। जबकि शरफ शरीफ के स्टेज से उर्सों की महफिलों में हम ऐलान करते रहते हैं कि ये गलत तस्वीरें हैं। इतनी इसलाह के बावजूद वो तस्वीर खत्म नहीं हो सकी। तो ये बात है, इस तरीके से कई गलत बातें बुजुर्गों से मंसूब हो जाती हैं। वो बुजुर्गों की बातें नहीं है जो आपने चिश्ती रसूलुल्लाह का वो ला इलाहा इल्लल्लाह और वो चिश्ती रसूलुल्लाह निकाल लिया और फिर ऐसी कई बातें आपने ढूंढ ली। और किताबों के अंदर जो बुजुर्गों ने लिखी है बाद में पता नहीं किस किस ने छापी है। और कई दफा किताबत की गलती हो सकती है, कई दफा लिखने वाले की अपनी इश्किया मिजाज हो सकता है कि उसके अंदर वो बात को डाल दी कि यह बात भी मैं लिख दूं। तो ऐसा नहीं है कि या उनके ज़हनी कैफियत क्या थी और वो क्या समझाना चाह रहे थे, उस कैफियत में जाके वो बात समझ आएगी। आप इन छोटी छोटी बातों से लोगों को गुमराह करते हैं। हजूर मियाँ साहब की मैं बात बताने लगा हूं, मैंने तो ये बात सुनी अपने नाना जी से। मेरे नाना हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। और फिर मलक हसन अली जामी, जिनके एक बेटे डॉक्टर महमूद मलक म्यूस्ताल के इंचार्ज रहे हैं, उनके दूसरे बेटे मलक जुल्फकार अली मलक जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग थे।
उन मलिक हसन अली साहब, जो वो भी मियाँ शेर मोहम्मद साहब के मुरीद थे उनकी हयाती में, और मैंने ये खुद मलिक हसन अली साहब से भी बात सुनी, तो वो बात ये थी कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सर मोहम्मद शफी के साथ जब शरकुशी पहली दफा आए, तो सर शफी ने मियाँ साहब से इजाजत चाही। अल्लामा साहब गाड़ी में बैठे हुए थे, सर शफी ने कहा मैं पहले इजाजत ले लूं। जब इजाजत लेने आए तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे नाना जी पास बैठे थे, तो मैंने अपने नाना जी से बात सुनी कि सर शफी ने आके कहा, जी अल्लामा इकबाल आए हैं तो हुजूर आपको मिलना चाहते हैं। तो मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा चेहरे के ऊपर कोई पसंदीदगी ना आई और फरमाने लगे, यार मैं नहीं मिलता तेरे अलामा को। तो सर शफी चंद लम्हे बैठ के उठ गए। उन्होंने जाके बता दिया कि मियाँ साहब ने तो मिलने की इजाजत नहीं दी, चलो इधर मलिक हसन अली साहब है, साथ ही उनका घर है, तो उनके पास बैठते हैं। तो ये अहबाब जो लाहौर से आए थे फिर मलिक हसन अली साहब के घर चले गए, और ये बात मुझे खुद मलिक हसन अली साहब ने सुनाई। वो कहते हैं वो दरवाजा खटखटा और मैंने देखा तो बाहर अल्लामा इकबाल सर शफी, मैंने सोचा ये अचानक कहाँ से आ गए। तो मैंने खैर उनको बैठाया, जिस ड्राइंग रूम में मैं बैठा हुआ था बताने लगे इधर ही मैंने बैठाया, और तो थोड़ी देर के बाद एक पीछे से बंदा आ गया। अब मेरे नाना जी क्या बताते हैं कि जब सर शफी वापस चले गए तो बाद में मियाँ साहब को पता नहीं क्या ख्याल आया। अब देखिए ना, ये तो आईनी शाहिद है जिनसे मैंने बात सुनी, पास बैठे थे। तो कहते हैं कि पता नहीं क्या मियाँ साहब को ख्याल आया, और कुछ देर बाद आपने किसी को कहा, एक खादिम को, कि यार जाओ ये मियाँ शफी से कहो कि अपने मेहमानों को ले आओ। अब जो मैं सोचता हूं, मेरा जो अंदाजा है, मेरा जो अपना एक तसव्वुर है कि शायद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की नजर अल्लामा साहब की कल्बी कैफियत की तरफ गई हो, और ख्याल आ गया कि यार वो बंदा मोहब्बत से आया है, चलो मैं मिल लूं। या आपको यह आ गया कि ये मेरा कजन है, अजीज है, रिश्तेदार है, ये ना सोचे कि मेरे मेहमानों की इज्जत नहीं की। अलगर्ज जो भी ख्याल आया, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वो बंदा क्या, मलिक हसन अली के घर के वो गाड़ी खड़ी थी, उसको समझ आ गई कि ये मेहमान इधर ही गए हैं। तो वो मलिक हसन अली साहब कहते हैं कि वो बंदा आगे कहने लगा कि जी मियाँ साहब बुला रहे हैं। तो अल्लामा एक बार उठ बैठे, तो मैंने कहा जी बैठे जरा चाय शाय आप पी के तो फिर चलते हैं। अल्लामा इकबाल कहने लगे नहीं नहीं, हम आए मियाँ साहब को मिलने तो पहले उन्हें मिलेंगे, आपकी चाय बाद में पी लेंगे। तो फिर मलिक हसन अली साहब कहते हैं मैं भी साथ चल पड़ा। अब चार अहबाब लाहौर के से आए हुए थे, पांचवें मलिक हसन अली साहब शामिल हो गए। तो जब मलिक हसन अली साहब साथ आए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हुजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह की बैठक में जब दाखिल हुए हैं, तो मियाँ शेर मोहम्मद साहब ने देखा कि अल्लामा इकबाल दाखिल हो रहे हैं। तो आपने जो जुमला फरमाया, जो मेरे नाना जी ने भी मुझे बताया और मलिक हसन अली साहब ने बताया, तो मियाँ साहब फरमाने लगे, बेलियो इकबाल ते आंदा कदी कदी, अज रब ने इकबाल साढ़े घर कर दिता है, ते नाई नूं बुलाओ असीं भी दाढ़ी मुना दीए। ये जुमला आपने एक तंबीह का बोला। तो अल्लामा इकबाल आगे बढ़ते गए, चंद कदम आगे जाके जब उन्होंने मुसाफा मियाँ साहब से किया, तो उस वक्त अर्ज करने लगे कि हुजूर गुनाहों से तो नफरत करनी चाहिए, लेकिन गुनाहगार से नहीं करनी चाहिए। तो मेरे नाना जी का बकौल मियाँ शेर मोहम्मद साहब ये जुमला अल्लामा इकबाल का सुन के मुस्कुरा पड़े, आपके चेहरे पे तबस्सुम आ गया, खुशी आ गई। तो आपने मोहब्बत से सीने से लगाया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने समझाने की कोशिश तो की कि बेलियो इकबाल आंदा कदी कदी, यानी बुलंदी इंसान को कभी कभी मिलती है। अज रब ने इकबाल साढ़े घर कर दिता है, ना ही बुलाओ असीं भी दाढ़ी बना दीए। मतलब क्या कि हुण सानू इबादत और रियाजत करने की कड़ी लोड़ है, बुलंदी साढ़े घर आ गई। तो आपने तो अल्लामा इकबाल को एक तंबीह की कि ये तुमने खिलाफ सुन्नत काम किया हुआ है। तो अल्लामा साहब ने जो अर्ज किया कि हुजूर गुनाहों से तो नफरत करनी चाहिए, लेकिन गुनाहगार से नहीं करनी चाहिए। तो ये बात भी आपको पसंद आई। अल्लामा साहब की दलील बड़ी अच्छी दलील सी, अदब वाली दलील थी। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हुजूर शेर रबानी की खिदमत में बैठे रहे, लंगर शिफ खाया और फिर कागज पकड़ के कुछ लिखा। तो जब मियाँ साहब की नजर पड़ी तो पूछा ये क्या लिख रहे हैं। तो मियाँ शेर मोहम्मद साहब
ने जब पूछा तो अल्लामा साहब ने वो चंद अशार पढ़े जो उनकी कैफियत हुई थी हजूर शेर रबानी की सोहबत में। तो मियाँ साहब की जब शान में वो अशार लिखे हुए थे, तो जब अल्लामा साहब ने पढ़े तो मियाँ शेर मोहम्मद साहब सुन के कहने लगे, अल्लामा साहब जो तुसी लिखे है मैं तो एक कुछ नहीं, एक कितने पढ़े हो जनाब, पढ़ोगे तो भूल जाओगे। हजूर की आज आजिज़ी थी। आप तो अपना नाम शेर मोहम्मद भी नहीं कहते थे, अपने आप को शेरा कहते थे। जब किसी ने तस्दीक करनी नए बंदे के सामने कि भाई मियाँ शेर मोहम्मद साहब हैं सफर में, रास्ते में, तो आपने डांटना, फरमाना हो मोहम्मद का शेर बनना कोई सौखा काम में, मैं तो शेरा। तो इंजीनियर साहब ये अल्लाह के वली होते हैं जिनके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी होती है, आजिज़ी और इनकिसारी होती है। अब ये बात जो मैंने सुनाई तो आम मशहूर ये है कि मियाँ शेर मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लामा इकबाल के अंदर दाढ़ी है। मियाँ साहब कैसे बात ये कह सकते हैं? हमारे बार बार तस्दीक करने के बावजूद ये बात फिर भी हमें कहीं ना कहीं सुनने को आ जाती है। तो ये कल की बात है। तो इस तरीके से कोई दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कोई गलत बात मशहूर हो चुकी है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि वो बुजुर्गों की बात है। अब अपनी अकल का इलाज कराएं और अल्लाह ताला की तरफ अगर रुजू करें तो अल्लाह कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये इनाम याफ्ता हस्तियां हैं जो पैदाइशी अल्लाह के नाम वाली हैं। ये इंजीनियर साहब के बारे में या इल्मी किताबी लोगों के बारे में नहीं कहा गया इनाम याफ्ता। ये अल्लाह के वली जो पैदाइशी अल्लाह के कर्म वाले हैं, जिनका अमल सरकार की सुन्नत के ऊपर था, जिन्होंने सरकार की सुन्नत के खिलाफ कभी काम नहीं किया था। और फिर हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तो सारी तलीमात इत्तबा सुन्नत की है, लोगों को शरीयत का दर्स दिया है। और फिर मैं चूंकि शर्फ शरीफ की बात इसलिए कर रहा हूं कि ज्यादा लंबी बात नहीं है। हजूर शेर रबानी का विसाल हुआ 1928 में। तो हमारे बचपन में काफी बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने हजूर शेर रबानी की ज़ियारत की। तो शर्फ शरीफ के जो अहले हदीस है आप उनसे रब्ता करें, हजूर शेर रबानी का वो भी एहतराम करते हैं। शर्फ शरीफ के जो अहले तशी है उनसे रब्ता करें, वो भी हजूर शेर रबानी का एहतराम करते हैं। शर्फ शरीफ के जो क्रिश्चियन है उनसे रब्ता करें, वो भी हजूर शेर रबानी का एहतराम करते हैं। लेकिन सबको पता है कि हमारा अकीदा हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा बिल्कुल वही था जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का और जो हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान और सुन्नत की तशरीहात फरमाई, उसके मुताबिक हजूर शेर रबानी का अकीदा था। लेकिन उन्होंने लोगों की इस्लाह अखलाक से, मोहब्बत से, अपने अमल से की, इत्तिबा सुन्नत से की, आपकी तरह इल्मी किताबी रोब डाल के नहीं। और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है, आपका तो बहुत मुताला है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें किसी बात की समझ नहीं है तो फिर इन अल्लाह अल्लाह करने वालों से पूछ लो। अल्लाह ने यह नहीं कहा किसी इल्मी किताबी से जाके पूछ लो। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें किसी बात की समझ नहीं है तो अल्लाह अल्लाह करने वालों से पूछ लो। ये क्यों रब ने फरमाया? इसलिए कि इल्मी किताबी तो सऊदी अरब के अंदर, मिस्र के अंदर, ईरान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज तक मसले हल नहीं कर सके। जिन्होंने किताबें पढ़ी वो तो आज तक उलझनों में है, कुरान पाक की तशरीहात अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन ये अल्लाह अल्लाह करने वाले चिश्ती हों, कादरी हों, सोरवर्दी हों, नक्शबंदी हों, सब शरीयत का दर्स देते हैं, नबी पाक की सुन्नत का पैगाम देते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं, नमाज की बात करते हैं, रोजे की बात करते हैं, माँ बाप के एहतराम की बात करते हैं, लेन देन साफ सुथरे तरीके से करने की बात करते हैं। तो आप अपनी अकल का इलाज कराएं। और आखिर में फिर मैं इस बात पे क्लोज करूंगा कि एक माह तक ये मैं शर्फ शरीफ से हजूर शेर रबानी की चौखट से कह रहा हूं, आप बैठे बड़े अलुमा से, ताहिर कादरी साहब के साथ बैठ जाएं, अल्लामा अशरफ असद जलाली साहब के साथ बैठ जाएं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ बैठ जाएं, हुसैनुद्दीन शाह साहब के साथ बैठ जाएं, उनके पास उनकी खिदमत में खुद चले जाएं या अपने पास उन्हें बुला लें अगर आपको कुछ डर है। लेकिन अगर आप बैठने को तैयार ना हुए, अगर आपने एक माह तक ये अशकाल दूर ना किया
तो मैं कम से कम ये समझ जाऊंगा कि तुम एक काफिर और मुर्ताद इंसान हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। काफिर तो तुम उसी दिन हो गए जिस दिन तुमने अहले सुन्नत को कहा कि इनको मर्जियों के साथ काफिर कहना चाहिए था। इसका मतलब तुम काफिर समझते हो। जब तुम दाता के मानने वालों को काफिर समझते हो तो मैं कहता हूं तू तो है ही काफिर, हो चुका है काफिर। नबी पाक ने फरमाया है जो मुसलमान को काफिर कहता है वो खुद काफिर है। तुम तो काफिर नबी पाक के फरमान के मुताबिक हो चुके हो। अब तो तुम्हें तौबा करनी चाहिए। तौबा करो क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत थी, आज भी है, इसीलिए मैं चाहता हूं काफिरों के ना मरो। उलमा के पास बैठो, अपनी इस्लाह करो और मुसलमानों के मरो। और जो तुम्हें मोहब्बत करने वाले हैं उनको भी सीधे रास्ते में लेके आओ। अपने दिमाग की जो खराबी है ये किसी मैकेनिक से ठीक करो। ये तुम्हें जो इंजीनियरिंग है ना, जो अपने आप को बड़ा समझते हो, पागलपन है। सबसे पहले ये इल्मी किताबी घमंड इब्लीस को आया था और बेड़ागर्क कर दिया उसने सारे निजाम का। खुद भी निकला और बेशुमार लोगों को गुमराह कर रहा है। खुद तो उसने जलना है, बेशुमार लोगों को जलाएगा। और तुमने भी जलना है, बेशुमार लोगों के साथ जलाओगे। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। मेरी दुआएं तुम्हारे लिए है।